औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन व लक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, मनसबे नबूवत और कुरान के उन्वान से हम जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, ये उसकी पहली गुफ्तगू है। हमने सरनामे कलाम में सूरह अंबिया की 2 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा है और वो आयत मुबारका जिनकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया, उनके निशानात 104 और 105 हैं। इनमें इरशाद फरमाया कि यौमा नत्विस समा कतय्यिस सिजले लिल कुतुब, क़यामत के दिन हम आसमानों को इस तरीके से लपेट देंगे जैसे तहरीरों के तूमार लपेट दिए जाते हैं। कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, और जैसे हमने तख्लीक का आगाज़ किया था वैसे ही हम इसका अंजाम भी करेंगे। वादन अलैना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और ये हम करके रहेंगे, यकीनन करेंगे। व लक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़ ज़िक्र, और हमने जिक्र के बाद यानी तौरात ज़ुबूर में ये लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादिस सालिहून, कि इस ज़मीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। लिख दिया था ज़ुबूर में, लिख दिया था तौरात में, बयान कर रहा है कुरान में कि हमारी जमीन के वारिस साले बंदे होंगे। यानी अब तक हुकूमत गैर सालेहीन की है। अगर गैर सालेहीन की हुकूमत न होती तो वो न होता जो आज हुआ। लेकिन हमें फिक्र नहीं है। खुदा की कसम, मेरे जुमले को याद रखना, और ये जुमला पॉलिसी है इस कौम के लिए कि हुसैन इब्ने अली ने सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशें उठाकर हमें लाशें उठाने की तरबियत दे दी है।
हम उठाएंगे और पूरी तहजीब के साथ उठाएंगे। लेकिन ये गाफिल और अहमक हुक्मरान ये समझते क्यों नहीं कि अगर इंसान हुकूक की हिफाजत न कर दे तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे, लेकिन इस्तीफा तो वो देता है जो शरीफ हो। भाई बहुत 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 तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। हमने इस दुनिया में हमेशा जुल्म और मजलूमियत की जंग लड़ी है, समझ रहे हो ना? जालिम से हमेशा टकराते रहे। करबला आज तक क्यों खटकती है, क्यों खटक रही है करबला? इसलिए कि जब करबला का जिक्र होगा हर जालिम का तस्करा होगा, उस पर लानत होगी। हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई शिकवा नहीं है। वो हत्तल मकदूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सियों पे नाज न करें। इसलिए कि इस कुर्सी की, ये जो इख्तिदार की कुर्सी है ना, इसकी चूलें इतनी ढीली हैं कि हमेशा उठा के फेंक देती हैं। और ये जालिम इंसान, ये फासिक इंसान, ये कातिल इंसान ये समझ ले कि हम मजलूम हैं, बुज़दिल नहीं हैं। जब मजलूम, समझाओ इन जाहिलों को, समझाओ इन जालिमों को, समझाओ इन गैर इंसानी हरकतें करने वालों को समझाओ। और तुम ही समझा सकते हो कि हम मजलूम हैं, लेकिन मजलूम होने का मतलब यह नहीं है कि बुज़दिल है। मजलूम बुज़दिल नहीं होता। तो जब मजलूम बुज़दिल नहीं होता तो जालिम अपने आप को बहादुर न समझे। नारे हैदरी, जालिम की पूरी तवानाइयां इस बात पर सर्फ हो रही हैं कि जिक्र हुसैन बंद हो जाए, लेकिन खुदा की कसम जिक्र हुसैन बंद नहीं होगा। यह सैयदा की दुआ है तुम्हारे लिए और जिक्र के लिए। ये जिक्र हुसैन बंद नहीं होगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है कि हर फिरौन से टकराए, हम हर फिरौन से टकराए, और किसी जमाने में भी हमने जिक्र हुसैन को अपने आप से जुदा करने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि जिक्र हुसैन हमारी रूह है, जिक्र हुसैन हमारा जसद है, जिक्र हुसैन हमारा कल्ब है। अगर कोई मातम पे एतराज करे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब में फकत मातम करो। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंदारे सलावा। भाई तुम जो मातम करते हो ना, तुम जो मातम करते हो तो उसकी चोट तुम्हारे दिल पे नहीं लगती, इसलिए कि तुम तो मोहब्बत से मातम कर रहे हो। दुश्मनाने अली के सीने पे चोट लगती है। तो अगर मातम पे एतराज हो, नौहे पे एतराज हो, मजलिसों पे एतराज हो, ये मजलिसें शियार इंसानियत है, ये मजलिसें तहजीब आदमियत हैं। इस मजलिस में, इस फर्श आज़ा पर हम लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं। ये किसी से दुश्मनी नहीं है, ये मोहब्बत का फर्श है, ये हिदायत का फर्श है, ये तहजीब इंसानियत का फर्श है। इस पर आओ, बैठो और हमारी बातें सुनो। भाई यही तो है ना। लेकिन इसके साथ जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। ये मजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी है। जहां जुल्म होगा हम एहतजाज करेंगे और हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। भाई खुदा की कसम, ये अजीब इंसान है, गैर सालेह इंसान, ये अजीब इंसान है। अगर हवा तक इंसान को रसाई दे दी जाती
और पानी तक इंसान को रसाई दे दी जाती तो जानते हो ये इंसान क्या करता? इतना जालिम और इतना सफाक है कि अगर हवा कंट्रोल में आ जाती इस इंसान के तो एक एक सांस हवा के लिए तड़पा देता दूसरों को। अगर पानी इसके कंट्रोल में दे दिया जाता तो एक एक घूंट के लिए इंसान को तरसा कर रख देता। तो परवरदिगार ने इसको अपने कंट्रोल में रखा। इससे ज्यादा मैं इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। नमाज पढ़ना, जनाजे की मगफरत की दुआ मांगना और पूरी तहजीब हुसैनियत के साथ जाके दफन कर देना। लेकिन हमारी तहजीब तो यही है, हम जनाजे उठाते रहे हैं और खुदा मालूम कब तक उठाते रहेंगे। भाई हमारे जनाजे इस काबिल हैं ना कि उठाए जाते हैं? इस काबिल हैं कि उठाए जाते हैं? बाजारों में कब्रिस्तानों में पड़े नहीं फिरते। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? तो पूरी संजीदगी के साथ अपने नौजवान दोस्तों से ये इस्तेदा कर रहा हूं कि पूरी शराफत इंसानियत के साथ जनाजे को लेके जाना, ताकि लोग कहें कि ये आले मोहम्मद के चाहने वाले जा रहे हैं। जिनकी तहजीब ऐसी है इनका इमाम कैसा होगा? तो अब हम अपने मौजू की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। सोखनहाई गुफ्तनियाँ और हैं और किसी और मौके पे बात करेंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। और देखेंगे कि ये नाक़िस हुकूमत हमारे लिए कुछ करती है या नहीं करती। और इस हुकूमत को मेरी तरफ से ये बतला दो कि अगर उसने अब भी, पहला दिन गुजरा है, अब भी कंट्रोल न किया, बहुत एहतियात से जुमला कह रहा हूं, तो कहीं वो न हो जाए जिसे नहीं होना चाहिए। समझ गए? हम अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। हमें अपने हुकूक के मुतालबे का हक तो हासिल है ना, कि हमारे हक हुकूक है उसे दे दिए जाएं। तो अब इस हुकूमत को बतला दो कि हक मांगना लाकानूनियत नहीं है, हक न देना लाकानूनियत है। इसे याद रखना। और अब मैं फिर वापस जा रहा हूं कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, मैंने तय किया है कि इस जमीन के वारिस मेरे सारे बंदे होंगे। और इससे कबल की आयत क्या थी? यौम नतवी समा का तय्यिज। तमहीदी तकरीर है, पॉलिसी मेकिंग तकरीर है, इसे जहन के अंदर महफूज रख लेना। यौम नतवी समा का तय्यिज लिल कुतुब, क़यामत के दिन हम आसमानों को लपेट देंगे जैसे लंबे लंबे दफ्तरों के तुमार लपेटे जाते हैं, तहरीरें लपेटी जाती हैं पुराने ज़माने में। हमने जिस तरीके से तख्लीक का आगाज किया था, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, जैसे हमने बदअना इसी से निकला, इसी का रूट है मबदा। मबदा के मानी आगाज। जैसे हमने इस कायनात का आगाज किया था उसी तरीके से नुईदुहु हम उसे पलटा देंगे। तो अब तुम्हें दो लफ्ज मिले, मबदा और माद। मबदा यानी आगाज, माद यानी अंजाम। ये आयत खुद इस बात की दलील है कि परवरदिगार ने इस कायनात का कोई ना कोई मकसद रखा है, और उस मकसद तक अगर हम आज इशारतन पहुंच गए तो अगला मरहले गुफ्तगू आसान हो जाएगा। तो देखना अजीब बात यह है कि आसमान हो, जमीन हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हों और दूसरे मखलूक़ात हों, इनके लिए कुरान ने एक अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और तुमसे बेहतर कौन जानेगा, वो हज़रात जो सूरह यासीन की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं, उनके लिए ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि वशम्सो तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुल कदीम। ये तो अलग एक मसला है। हमने सूरज को एक मंजिल के ऊपर रखकर उसे सफर में बरकरार रखा है। तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसका जो मुस्तक़र है, उसकी जो मंजिल है, उस तक जाने में वो कोशा है और जा रहा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है। ये तकदीर ज़हन में रखना। वल क़मरा क़द्दरनाहु, और हमने सूरज की तरह चांद की भी तकदीर बना दी है।
और वो घटता है, बढ़ता है, एक निज़ाम और एक सिस्टम के तहत उसका फ़रोग़ है और उसका इन्हितात है। तो जहाँ जहाँ तुम देखोगे मखलूक़ात के लिए अल्लाह ने कहा हमने उनकी तकदीर बनाई, लेकिन जब इंसान का तज़किरा आया तो कहा नहीं, हमने उसे तकदीर के साथ एक और चीज़ दे दी है और उसका नाम है हिदायत। आराम से सुनना, उसका नाम है हिदायत। कहने लगा कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने अपने रास्ते की तरफ इंसान की खुद हिदायत की, चाहे इंसान कबूल करे चाहे इंसान ठुकरा दे। फिर कहने लगा अलम नजअल लहू, सूरह बलद में, यह सूरह हालता की आयत थी, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन, हमने इसे दोनों रास्ते बतला दिए, हिदायत का भी रास्ता बतला दिया और गुमराही का भी रास्ता बतला दिया। ठीक, अब ये दोनों आयतें अपने ज़हन के अंदर महफूज रखोगे कि उनके लिए तकदीर, सारे मखलूक़ात के लिए, इंसान के लिए तकदीर के साथ हिदायत, यानी उसे आज़ादी दी कि चाहे करो चाहे न करो। अब मैं एक बात अपने सुनने वालों की खिदमत में तमहीदी मंजिल में अर्ज करता चलूँ कि भाई देखो, जानवर है, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फ़िक्र है जहाँ तमहीद रुकेगी। जानवर है, घोड़ा, सदा हुआ घोड़ा, पला हुआ घोड़ा मालिक के बुलाने पे आ जाता है, ये उसकी जिबिल्लत है, उसकी फितरत है या नहीं? और वहशी जानवर अगर कोई पुकारे तो वो भागने लगता है। भाई बहुत सामने की बात है, जो जानवर आपका पाला हुआ हो, अगर आप उसे बुलाएंगे तो आ जाएगा, और अगर जंगलों में जा रहे हैं और कोई वहशी जानवर आपको मिले और आप उसे आवाज दें तो वो आने के बजाय और तेज भागेगा। ऐसा है या नहीं है? तो ये उसकी जिबिल्लत है, तवज्जो रहे। पला हुआ पुकारने पे आ जाएगा, वहशी पुकारने पर भाग जाएगा। अब इंसान को अगर पुकारा जाए तो ना उसकी फितरत में भागना है ना उसकी फितरत में आना है, उसको यह तय करना पड़ेगा कि उसे क्या करना है। ये बात वादी हुई मेरे सुनने वालों पर। उसे तय करना होगा कि क्या करना है। भाई अगर आम इंसान पुकार रहा है तो क्या करना है, और अगर नबी पुकार रहा है तो इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। ठीक है ना? ये इंसान और हैवान का फर्क आपकी खिदमत में कर रहा था। देखो भाई, इंसान जब जखीरा जमा करता है, बहुत तवज्जो रही, ये पहली मजलिस है और सिलसिले फिक्र को आगे जाना है। इंसान जब जखीरा जमा करता है ना, तो इंसान के जखीरा, रिज़्क़ का जखीरा, खाना, इंसान में और हैवान में फर्क है। हैवान उतना जमा करता है जितनी उसको जरूरत है, और इंसान जरूरत से ज्यादा जमा कर लेता है या नहीं? तो अब दरमियान में एक ऐसी कुव्वत का होना जरूरी है जो तय करे कि इंसान कितना जमा करे कितना जमा न करे, और इसी का नाम है अक्ल। ये बात वाज़ेह हो गई। अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो मुझे इस मरहले फिक्र से आगे जाने दो। बट अक्ल को कंट्रोल दिया है जिस्म का। पहली तकरीर है, फिर दोहरा रहा हूं मैं इस बात को, और जाहिर है कि जब तमहीदें उस्तवार हो जाएंगी तो हम इस मरहले फिक्र से कल की तकरीर में आगे चले जाएंगे। लेकिन आज गवारा करो जो मैं कह रहा हूं, ताकि तुम तक वो मैसेज पहुंच जाए जो इस उन्वान के अंदर पोशीदा है, मनसब नबुव्वत और कुरान। अच्छा भाई, तो अब अक्ल तुम्हें दे दी, और अक्ल ये तय करेगी कि तुम्हें करना क्या है। ठीक, देखो भाई, गुस्सा, आराम से सुनना, गुस्सा बुरी चीज है, सब कहते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा कि अगर इंसान के अंदर गुस्से की ताकत न हो तो न दिफा कर सकता है न जिहाद कर सकता है। ये सोचना कि मैंने क्या कहा, यानी एक एक जुमले में पूरे पूरे मज़ामीन हैं। इंसान में अगर गुस्से की कुव्वत न हो तो आप क्या जिहाद करेंगे, आप क्या अपनी ज़ात का या अपने घर का, अपने घराने का दिफा करेंगे। तो गुस्सा जरूरी है। फर्क यह है कि कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ नहीं करना है, और कितना करना है कितना नहीं करना है।
मैं बहुत आसानी के साथ करीब हो रहा हूं, मैं मनसब नबूवत और कुरान, बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो अकल तो है, अकल है तो अब ये तय करो कि गुस्से को कहाँ कंट्रोल करना है और गुस्से को कितना कंट्रोल करना है, अब तुम तय करो। सुन के हैरान हो जाओगे। भाई अकल तो दे दी है ना, गुस्सा भी दे दिया है, गुस्सा दिया है तो अब गुस्से को कंट्रोल करना है। और जब गुस्से को कंट्रोल करने जाओगे तो तुम्हें यह तय करना होगा कि किस पर करना है गुस्सा, किस पर नहीं करना है, और कितना करना है कितना नहीं करना है। लेकिन ये अकल तुम्हारी कर नहीं सकती, इसलिए कि अकल तो खुद गुस्से के जेर असर है। बात हुई मेरे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुंचा कि तुम्हारी अकल कुछ नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि गुस्से ने उस अकल को भी कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अब एक तीसरी ताकत की जरूरत है जो उस अकल को कंट्रोल कर सके। उसी ताकत के लिए परवरदिगार ने कहा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। अब नबुवत का रोल और नबुवत का किरदार समझ में आ रहा है। हुवल्लज़ी, भाई कह के दुनिया वाले गुजर गए कि भाई हमारे पास अकल है और हम अकल से काम कर लेंगे। लेकिन अजीब बात यह कि अगर किसी चीज की तुम्हें ख्वाहिश हो रही है तो अकल तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है, अकल चुप होकर बैठ जाती है और तुम ख्वाहिश के जेर असर उस काम को कर लेते हो, जबकि वो अकल के खिलाफ है। तो अकल कंट्रोल में आ जाती है। तो अब कोई तो हो जो उस अकल को कंट्रोल करे। कहा कि भाई जाओ मेरे मोहम्मद के पास, इसलिए कि वो तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो तुम्हें 3 कामों के लिए तुम्हारे पास भेजा। तुम्हें तालीम किताब देगा, तुम्हें तालीम हिकमत देगा, तुम्हारे नफ्सों का तज़किया करेगा, तुम्हारे सामने आयात की तिलावत करेगा। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि इस मरहले फिक्र पर एक जुमला कहे बगैर मैं रुक नहीं सकता। मेरे नबी के कुल 3 काम, तिलावत आयात, तज़किया नफ्स, तालीम किताब और हिकमत। कोई चौथा काम है तो बता दो। सूरह जुमा की आयत है और सूरह जुमा तो हर जुमे को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें तो 3 ही काम लिखे हैं कि नबी को 3 कामों के लिए भेजा। या आयात की तिलावत करेगा, या नफ्सों का तज़किया करेगा, या तालीम देगा। तो तिलावत, तज़किया, तालीम, यही है ना। चौथा तो कोई काम नहीं है नबी का। अब मुझे कहने दो, और अगर मैं कह सका अपने इस बात को तो फिर इस मरहले फिक्र से मैं आगे चला जाऊंगा। भाई नबी जो काम करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अब अगर नबी बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर दामाद के फदाइल बयान करे, या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। अगर नवासों के लिए नाका बन जाए, क्या ख्याल है आपका? या तिलावत है, या तज़किया है, या तालीम है। तो हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आज से 7 साल पहले मैंने इस मिंबर से एक जुमला कहा था कि तुम्हारा काम यह है कि वो तिलावत करे, तुम तिलावत सुनो। भाई ऐसा नहीं है। तुम्हारा काम यह है कि वो तज़किया करे, तुम तज़किया करवाओ। तुम्हारा काम यह है कि वो तुम्हें तालीम दे और तुम तालीम लो। तो वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। कितनी साफ आयत है। तो क्या अभी समझ में नहीं आता? भाई वो तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा, न तुम मुझ जैसे। नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद नाराए सलावत। भाई अब जाहिर है कि मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है। अब जब मैं आयत तक आ गया हूं तो ये जुमला सुनते जाओ। अच्छा, तो मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करने के लिए आया? नफ्सों का तज़किया करने के लिए। तय हो गई अब।
वो नफ्सों का तज़किया करेगा। तो जो नफ्सों के तज़किये के लिए आया वो ये तय करके आया है कि नफ्स खराब है, उन्हें पाक करूंगा। भाई ऐसा है या नहीं? नफ्स खराब है, उन्हें पाक करूंगा। तो खुद उसके नफ्स के मुताबिक आपका फतवा क्या है? भाई यही तो लाना था। अब बहुत संजीदा सतह फिक्र से जरा नीचे उतर रहा हूं मैं। भाई यही तो लाना था। जो नफ्सों को पाक बनाने के लिए आए, खुद उसका नफ्स कितना पाक होगा? तो सारी दुनिया को अल्लाह ने एक नफ्स दिया। मेरे पास एक नफ्स है, तुम्हारे पास एक नफ्स है, ये जितने बैठे हैं सबके पास एक नफ्स है। दो तो नहीं है ना, चार तो नहीं है। लेकिन नबी अकेला है जिसे दो नफ्स दिए। एक जिस्म के अंदर दिया, दूसरा जिस्म के बाहर दिया। जो जिस्म के अंदर दिया उसका नाम है नबूवत, जिसे जिस्म के बाहर दिया उसका नाम है अली। बस भाई बस। यार दरमियान में जुमला आ गया तो उसे तुम्हें हदिया करता हुआ फिर आगे जाऊं। अब नफ्स तक तो बात आ गई ना कि सबके पास एक नफ्स, मेरे नबी के पास दो नफ्स, लेकिन खुद अली भी तो साहिब नफ्स है ना। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, पढ़े लिखे हो ना, तवज्जो रखना। सूरह ज़ुमर, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कुरान का, और उसकी एक अजीब व गरीब आयत, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल लती क़ज़ा अलैहा मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजल मुसम्मा। पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। भाई आयत का तर्जुमा देखना, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, नफ्स को दो मौकों पर अल्लाह निकाल लेता है। जब मौत आ रही हो तो अल्लाह नफ्स को निकाल लेता है। आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, जब किसी इंसान की मौत का वक्त आ जाए तो उसके नफ्स को निकाल लेता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जो लोग सो रहे हैं अल्लाह सोने में भी उनके नफ्स को निकाल लेता है। सुन लिया तुमने? फयुमसिकुल लती क़ज़ा अलैहा मौत, जिसकी मौत का फैसला हो गया है, निकालने के बाद उसे अपने पास रख लेता है। वह युरसिलुल उख़रा, और जो नींद में निकाला गया है वो फिर वापस भेज दिया जाता है। तो मौत में भी नफ्स निकलता है, नींद में भी नफ्स निकलता है। ऐसा है या नहीं? यानी मैं अभी मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो, तो तुम्हारा नफ्स तुम्हारे अंदर मौजूद है और मेरा नफ्स मेरे अंदर मौजूद है। जब तुम सो जाओगे नफ्स निकल जाएगा। आयत है कुरान की, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा है, आयत है कुरान की। तो बात तवज्जो रहे। अच्छा भाई मैं जाके सो जाऊंगा, ठीक है ना, मेरा नफ्स निकल जाएगा। जब मैं बेदार हो जाऊंगा नफ्स आ जाएगा। तो यह तय हो गया कि जितने भी कायनात में इंसान पाए जाते हैं जब सोते हैं उनका नफ्स बाहर निकल जाता है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इसलिए ये वो मरहले फिक्र, मैं फिर वापस जाऊंगा नफ्स की तरफ, लेकिन ये बात वाज़ेह हो जाए, जो जिनका नफ्स सोते में निकल जाए उनका नाम है इंसान, और जो अपने नफ्स को सोते में बेच दे उसका नाम है अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत।
तो अली है नफ्स रसूल। और अगर आयत न मिले तो कल फिर हाजिरी दूंगा कि ज़बान थाम लेना। अली है रसूल का नफ्स, सिर्फ तर्जुमा करूंगा, समझना तुम्हारा काम है। सूरह तौबा 9वां सूरा कुरान का। मा काना ले अहलिल मदीनते वमन हौलहा अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्से। वाजिब है मदीने वालों पर और वाजिब है मदीने के चारों तरफ रहने वालों पर कि वो रसूल अल्लाह की इताअत करें और रसूल अल्लाह के नफ्स की भी इताअत करें। आयत पहुंच गई, बहुत आसानी से सुन के गुजर गए ना, तो फिर दूसरी आयत भी सुनते जाओ। लेकिन इस आयत को जहन में रखना। 9वां सूरा सूरह तौबा। मा काना ले अहलिल मदीनते व मन हौलहा अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह। किसी पे जायज़ नहीं है मदीने वाले पर और मदीने के बाहर के लोगों के ऊपर कि वो रसूल की मुखालफत करें, रसूल से मुंह को फेर लें। और न ये जायज़ है कि वो नफ्स से रसूल से मुंह को फेरें। समझ रहे हो? ये एक आयत। और अब दूसरी आयत सूरह मायदा से 5वां सूरा है। भाई ये आयत हदिया कर रहा हूँ और यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और अब सिलसिले गुफ्तगू आज दराज नहीं है, बहुत तवील नहीं होगा, लेकिन जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ वहां मेरे साथ चलना। अजीब मरहरे फिक्र है। कहने लगा फ़क़ातिल, अल्लाह कह रहा है रसूल अल्लाह से, फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ़ू इल्ला नफ्सक। हबीब जिहाद करो, क़िताल करो, जंग करो अल्लाह की राह में। किसने कहा भाई? अल्लाह ने। और किससे कहा? रसूल से। पर्सनल हुक्म है। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हबीब तुम अल्लाह की राह में क़िताल करो। क़िताल जानते हो? कत्ल करने की बात हो रही। अल्लाह की राह में क़िताल करो। वला तुकल्लफ़ू इल्ला नफ्सक, और खबरदार या तुम क़िताल करो या तुम्हारा नफ्स क़िताल करे। भाई दूसरों से तो कहा ही नहीं था। नारे हैदरी बाबा जे बुलंद नारे सलावा। हुक्म ही दो को है मेरे नबी, मेरे हबीब, या तुम जंग करो या तुम्हारा नफ्स जंग करे। भाई अजीब बात है कि अली ने नहजुल बलागा में कहा ऐसा मर्रल बास वाह जमन्नास। जब तलवारों से तलवारें टकराती थी, जब नेज़ों से नेज़े टकराते थे, जब घमसान का रन होता था, जब लोग एक दूसरे में घुस जाया करते थे, उस वक्त मेरा नबी अली बोल रहे हैं और किसी जंग का नक्शा खींच रहे हैं। जब ऐसा होता था ना तो मेरा नबी कद्दमा अहले बैतिही व वक़ा बिहिम अस्हाबहू हर्रल सुयूफ वल असिन्ना। मेरे नबी का ये तरीका था कि जब घमसान की रन पड़ता था, घमसान की जंग होने लगती थी, तो सहाबे किराम को बचाते थे और मुझे आग में झोंक देते थे। ताजीले इमाम ज़माना बुलंदर सलावा। भाई ये जुमला अली का पहुंच गया। अब देखो अगर अली का जुमला पहुंच गया तो फिर एक गुलाम अली का भी तो जुमला सुनते जाओ। फिर अब मैं भी तो कुछ कह दूं ना। क्या कहा अली ने? ऐसा मर्रल बास वाह जमन्नास फ़क़द्दमा अहले बैतिही व वक़ा बिहिम अस्हाबहू हर्रल सुयूफ वल असिन्ना। अल्लाह के रसूल का ये तरीका था कि मुझे जंग में भेज देते थे और अपने सहाबा किराम को बचा लेते थे। कितने प्यारे लोग थे, कितने प्यारे लोग थे। भाई तवज्जो रखना, अली को भेज दिया जंग में, जाओ दोस्तों को बिठा दिया, बैठे रहो। भाई बात क्या है? बात कुछ इतनी है कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, इन्हें बचाओ, अली को झोंक दो, ताकि बाद की आने वाली नस्लें, इनकी औलादें ये न कह सके कि इस्लाम को हमारे बाप दादा ने बचाया था। नारे
हैदरी। जमल जमल गली गली, जमल जमल गली गली, शहर शहर गली गली, नारे हैदरी। बाबा से बुलंद नारे सलावत। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक। हबीब, या तुम जंग करो या तुम्हारा नफ्स जंग करे। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि भाई हर इबादत में धोखा हो सकता है, हर इबादत में धोखा हो सकता है। फुरूए दीन, नमाज, रोजा, हज, बताओ भाई और क्या है? कोई तो बोले। ज़कात, खुम्स, तो पहली नमाज, आखिरी जिहाद, भाई यही है ना। तो नमाज में फ्रॉड तो हो सकता है। मैं आप पर रोब जमाने के लिए नमाजों पे नमाजें पढ़ता हूँ, आप उसे बिल्ले आमिन का अल्लाहू अकबर, तब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, फिर खत्म हुई, मैंने फिर दूसरी नमाज शुरू कर दी। फिर क्या नमाजी है, क्या नमाजी? तो फ्रॉड तो हो सकता है भाई, हो सकता है ना भाई। खुदा की कसम, इस पूरी ताकत से इस बात को समझना, फिर अली समझ में आ जाएगा। और आज सिलसिले फिक्र बहुत तवील नहीं है, बहुत तवील नहीं, बहुत मुख्तसर है, लेकिन जहां ले आया हूं वहां ये जुमला सुन लो। अच्छा भाई, तो नमाज में रियाकारी तो मुमकिन है, पढ़े जा रहे हैं, क्या आबिद हैं। अच्छा भाई, जब आप मुझे मिलें तो मैं कहूँ जनाब मैं तो रोजे से हूँ, ठीक है, रोजे में रियाकारी मुमकिन है। अच्छा, मेरी जेब में पैसे हैं, या अगर पैसे नहीं है तो मांग के हर साल हज पे चला जाऊँ। उनके साथ क्या आबिद है, कितना बड़ा हाजी है। तो हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है, समझ रहे हो बात को? हर इबादत। अच्छा भाई, फलां साहब के पास बहुत दौलत है, अच्छा वो हर साल हज पे जाते हैं सिर्फ अपने दौलत के इजहार के लिए। उनका साहब क्या बड़ा हाजी है, हर साल हज पे जाता है। हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है सिवाय जिहाद के। हर इबादत में रियाकारी मुमकिन है सिवाय जिहाद के, इसलिए कि जिहाद वो मंजिल है जहां जान का इम्तिहान है, जहां बाजुओं की ताकत का इम्तिहान है। नमाज का इम्तिहान नहीं है, रोजे का इम्तिहान नहीं है, जान देने का इम्तिहान है। तो भाई इस यही वजह है कि मस्जिदों को नमाजी मिल गए, मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला। नारे हैदरी। बाबा से बुलंद नारे सलावत। बात वादे हो गई ना भाई। यही सबब है कि पूरी तारीख हदीस को देख डालो, अजीब मरहले फिक्र है। ये जुमला तो मैं हदिया कर रहा हूं, मुझे से सुनोगे। अच्छा भाई, अली ने माल दिया था, उनका एक कौन सा कमाल है। दूसरी हदीस सामने रखी हुई है, फला साहब ने भी माल दिया था, हैं ऐसी रवायतें। अली ने सदका किया था अल्लाह की राह में, उनका ठीक है भाई, फला साहब ने बहुत सदके किए। तो हर रिवायत के मुकाबले पर एक रिवायत बयान कर दी गई और बना दी गई। हाँ हाँ, हद तो ये है कि रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, वो मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली के मानी अरबी ज़बान में बुलंद के हैं, बुलंद के। तो जानते हो तर्जमा क्या किया? मैं इल्म का शहर हूँ और उसका दरवाज़ा बुलंद है। ठीक है, मैं तो इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का कायल हूँ, मैं तो ये भी तस्लीम करता हूँ दरवाज़ा बुलंद है भाई। ये अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, उसका दरवाज़ा बहुत बुलंद है। तो अब फुटनोट तो लगेगा इस जुमले पर, दरवाज़ा बहुत बुलंद है, ठीक है ना। तो चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाज़ा भी आदमी होगा। ऐसा है या नहीं
भाई अगर न हो तो अभी कह दो। अगर शहर आदमी है तो दरवाजा भी आदमी होगा, लेकिन इस शर्त के साथ के बुलंद होगा। तो नहीं मिला कोई शख्स मगर एक ही मिला जो फतेह मक्का के दिन दोसे मोहम्मद पे बुलंद था और कदीर के दिन रसूल के हाथों पे बुलंद था। वो है डर करार, हमको भी उससे प्यार है। ओ नारा अली, ओ नारा अली। मिलके दोनों हाथ बस बिरादर। नारा हैदरी। तो अब आपने मंसूबा देखा, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। हाजा भाई तवज्जो रहे। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा नाम लिया, कहने लगे बुलंद है। ठीक, अच्छा अब रसूल ने, भाई तवज्जो रहे, रसूल ने एक आयत पढ़ी, अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वमिनन नास मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक बंदा है इंसानों में जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। देख के बोलने का आदि हूं, देख के बोलता हूं, किताब में देख के बोलता हूं। जानते हो, तुम तो जानते हो ना किसने नफ्स बेचा, किसने मर्जी खरीदी। एक रिवायत है कि इससे मुराद अली नहीं है। जब अली नहीं है तो कौन है, सुनोगे। कहने लगे इससे मुराद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है। देख के बोल रहा हूं, यानी दुश्मनी की हद है यानी कि अली इससे मुराद नहीं है, इससे मुराद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम है। तो अब दो रवैये उलमाए किराम के, मुल्ला के दो रवैये मेरे सामने आए। अगर नाम लो अली कहेंगे बुलंद, ठीक है ना, और अगर सिफत आएगी तो कहेंगे फला मुराद। तो अब रसूल क्या करे, अब रसूल क्या करे। तो रसूल ने कहा तन्हा अली नहीं कहूंगा, अब मैं तन्हा अली नहीं कहूंगा, हाथों से उठाऊंगा और उंगली से इशारा करके कहूंगा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। नारा हैदरी, नारा हैदरी। बाबा से बुलंद नारा सलावत। बस भाई मैंने तुम्हें जहमत दी और जहमत इतनी तो देरी ही थी, लेकिन अब एक बात सुनो कि अजीब मंसूबा है मुल्लाओं का कि अगर कहें अली कहें फला मुराद है, और अगर कहें सिफत नफ्स बेचता है, मर्जी खरीदता है, फल ये नहीं मुराद है, वो मुराद है। ठीक है ना। तो अब एक जगह तो रसूल ने कहा हाजा अली मौला, और अब एक रिवायत सुनो उसमें 5 सिफतें हैं और अली के अलावा कोई न मिला। लाउतियन्ना रायता क़दन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यफ्तल्लाह बन यदैह। भागने वाले को अलम नहीं दूंगा, हमले करने वाले को अलम दूंगा। अब कह दो कि ये नहीं है वो है, इसलिए कि भागने वाले भी सामने है, हमला करने वाला भी सामने। नारा हैदरी। बाबा से बुलंद नारा सलावत। मैंने जहमत दी और आज की गुफ्तगू इस मरहले फिक्र पर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो मेरा नबी आया तज़किया नफ्स के लिए, मेरा नबी आया तालीम किताब व हिकमत के लिए, मेरा नबी आया तिलावत आयात इलाही के लिए। भाई ये मनसब वहीं जाएगा जहां नफ्स पाकीज़ा हो, ये मनसब वहीं जाएगा जहां तिलावत आयात करने का हौसला हो, ये मनसब वहां जाएगा जहां तालीम किताब व हिकमत दी जा सके, ये मनसब वहां जाएगा जहां इल्म मुस्तकर हो गया, जहां हिदायत मुस्तकर हो गई हो। मैं ये हेडलाइंस दे रहा हूं, कभी इनकी तशरीह करूंगा। भाई यही सबब है कि दीन की विरासत किसी और की नस्ल में नहीं गई, विरासत दीन किसी और की नस्ल में नहीं गई। अगर गई तो अली की नस्ल में गई। इनकाना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ खुज़ीनी। आज गुफ्तगू मुख्तसर है। हुसैन ने 28 रजब को क्या कहा, अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट दो।
दो जुमले मसाइब के सुनते जाओ। मुहर्रम की पहली तारीख गुजर गई और अब इससे ज़्यादा तुम्हें जहमत देना भी नहीं चाह रहा हूँ। हुसैन तक बात आ गई ना, कल से देखेंगे कि मसाइल फ़िक्र क्या है। यकीन करना और यकीन कर लेना चाहिए। इनकान दीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ़ खुज़ी। अगर मोहम्मद का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ और मेरे गले को काट दो। पहले मोहम्मद हनफिया को वसीयतनामा लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हुसैन यशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वसीयतनामा लिख के निकले मदीने से। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और हुसैन गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। और हुसैन गवाही देता है कुरान हक है, नबुवतें हक हैं, किताब और अहकामात हक हैं। हुसैन गवाही देता है कि मौत हक है, बात हक है, उठाया जाना हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, सब हक है। उसके बाद लिखा, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन। ये मंशूर है हुसैन का कि मैं जो निकल रहा हूं तो फसाद फैलाने के लिए नहीं, मदीने से जो निकल रहा हूं फसाद फैलाने के लिए नहीं। मेरे अज़ाइम तौसीब पसंदी के नहीं हैं। मैं जुल्म जौर के लिए नहीं निकल रहा हूं, बल उरीदो अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं तो इसलिए निकल रहा हूं कि नेकियां फैला दूं, बुराइयों से लोगों को रोक दूं। व असीरो बेसीरत जद्दी अली रसूलुल्लाह व अभी अली इब्न अबी तालिब। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस पूरे वाक़े में जहां तक भी मैं जा रहा हूं अपने जद की सीरत पे अमल करूंगा और अपने बाप अली की सीरत पे अमल करूंगा। मोहम्मद हनफिया के हवाले किया, कहा अब्बास चलने की तैयारी करो, सामान सफर दुरुस्त हुआ, दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अभी मैं रिज़िया सानी में ये कह के आ रहा हूं कि जब हुसैन इब्न अली वलीद के दरबार से निकले हैं और ये कह के निकले हैं कि यज़ीद मुअलिन बिल फिस्क़ वल फुजूर, और हम वो हैं जो अहले बैत नबूवत हैं, हमारे घर में फरिश्ते आते रहे। तो वापस आने के बाद एक तरफ अब्बास से कहा तैयारी करो, दूसरी तरफ वुजू किया और वुजू करने के बाद फिर लिबास पहना और आए अपने नाना की कब्र मुतहर पर। ये कह के आ रहा हूं और यहां से जरा सा आगे ले जाऊंगा। अपने नाना के कब्र मुतहर पे आए, सलाम किया नाना को, कब्र की तावीज से लिपट गए, नींद आ गई, कहा या जद्दा खुदनी अलैक, नाना आपकी उम्मत ने बड़ा सताया, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। गुनूदगी के आलम में थे, रसूल ने गले से लगाया, ख्वाब में देखा और कहा कि हुसैन अभी से परेशान हो, अभी तो तुम्हें करबला जाना है। आंख खुली, कहने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। ये कह के नाना की कब्र मुतहर से खुदा हाफिज करके बाहर निकले। अब रावी का जुमला सुनोगे। रावी कहता है कि मैं जब हुसैन अपने घर से निकले थे और नाना के मज़ार की तरफ जा रहे थे तो मैं उन्हें देख रहा था, बड़ी शान से जा रहे थे, बड़ी तमकनत से जा रहे थे, ऐसा लगता था जैसे दीन और दुनिया का बादशाह जा रहा हो। यानी चाल इतनी बावकार थी कि महसूस होता कोई बड़ा इंसान जा रहा है, रावी कहता है। और उसी रावी का बयान है कि जब वहां से पलट के भाई की कब्र पे आए खुद हाफिज करने के लिए, बड़ी तमकनत और बड़े वकार के साथ आए। और अब चले माँ की कब्र से विदा होने के लिए, तो रावी का बयान है वैसे दौड़े जैसा छोटा बच्चा दौड़ता है और कहते जाते थे अस्सलामु अलैक या उम्मा, अम्मा मेरा आप पर सलाम पहुंचे। अपने आप को कब्र सैयदा पे गिरा दिया। रावी कहता है जवाब आया वह अलैक सलाम या अच्छा लोग, आए माँ के परदेसी बच्चे, आए माँ के प्यासे बच्चे, तुझे भी माँ का सलाम पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रात गुजरी, अब यहां तक कह के आ रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा और सुन लो, 5 दकीके बाकी रह गए और उनमें मजलिस तमाम हो जाए। रात गुजरी, बंदोबस्त हुआ,
सफर का। रावी कहता है कि मैं कनातों के पीछे से देख रहा था, कुर्सी लाई गई, हुसैन मियां अली बैठ गए और दो बच्चे हुसैन के दाहिने बाएं आके खड़े हो गए। कमरियुल वजूह, इतने खूबसूरत बच्चे थे, इतने खूबसूरत जवान थे कि चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे थे। मैंने किसी चलने वाले से पूछा, ये दाहिनी तरफ कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली अकबर है। मैंने पूछा वो जवान जो बाईं तरफ खड़ा है कौन है? कहा ये हसन का बेटा कासिम है। तुमने गिरिया किया, पहली की मुनासबत से बात तमाम हो गई। रावी कहता है कि कुछ नाके लाए गए, उन पर सामान्य सफर पार हुआ, वो नाके आगे बढ़ गए। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन पर मशकीज़े बार किए गए, वो भी आगे बढ़ गए। बड़ा काफिला है ना, हुसैन लेके जा रहे हैं। कुछ और नाके आए जिन पर छोलदानियां बार की गई, शामियाने, वो भी आगे बढ़ गए। और अब मेरी निगाहों ने, पीछे से देख रहा कनात के, अब मेरी निगाहों ने ये मंजर देखा कि एक बीबी बाहर निकली, उसके करीबी रिश्तेदार ने सवार कराया, वो नाका आगे गया। ऐसे बीबियां निकलती रहीं हुसैन के घर से, सवार होती रहीं, करीबी रिश्तेदार शाने थाम थाम कर नाकों पे सवार कराते रहे और वो नाके आगे बढ़ते रहे। रावी कहता है कि एक मर्तबा 18 कनीजों के झुरमुट में, 18 कनीजों के गोल में एक बीबी बाहर निकली। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। कहा अकबर और कासिम फूफी के पास जाओ, अब्बास बहन ज़ैनब के पास जाओ। एक तरफ से अकबर और कासिम दौड़े, एक तरफ से अब्बास दौड़े। हुसैन कमर थाम के खुद चले। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा कि अकबर ने पर्दे महमिल उल्टा, अब्बास ने जानुओं को खम किया, कासिम ने नालैन उठाई, हुसैन ने शाना थामा। इस शान से अली की बेटी सवार हुई। यह 28 रजब की सवारी थी और वो 11 मुहर्रम की सवारी थी कि न नाके थे, न कजावे थे, न महिलाएं थी। कुछ रस्सियां लाई गई जिनमें सकीना का गला बांधा गया, ज़ैनब के। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नत्विस समाआ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब। कमा बदअना अव्वला खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूर मिन बअदिज़ ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सलावत।
अज़ीज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो अपने दूसरे मरहले में दाखिल हुआ। सरनामे कलाम की आयत मुबारका अजीब है। 2 आयतों की तिलावत का शर्फ हासिल किया मैंने। पहली जो आयत है इस सिलसिले की अजीब है। यौम नत्विस समाअ कतय्यि सिजले लिलकुतुब, क़यामत के दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे बड़े बड़े कागजात का तूमार लपेटा जाता है। कमा बदअना अव्वल खल्क़ नुईदु, और जैसे हमने खल्क़ की इब्तिदा की थी, तख्लीक की इब्तिदा की थी, उसका आगाज किया था, नुईदु वैसे ही हम उसे पलटा देंगे। वादा न लेना, यह हमारा वादा है, यह हमारा हतमी वादा है। इन्ना कुन्ना फाइलीन, और हम ये करके रहेंगे, हमें यह करना ही है। वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, और हमने जिक्र के बाद, जिक्र से मुराद तौरात है, हमने जिक्र के बाद ज़ुबूर में यह लिख दिया है कि इस पूरी जमीन के वारिस हमारे सालेह बंदे होंगे। कल इस आयत मुबारका के ज़ैल में हमारा सिलसिला गुफ्तगू इस मरहले पर रुका था कि परवरदिगार ने पूरी कायनात की तक़दीर मुअय्यन की। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। हमने सूरज के लिए एक मुअय्यन रास्ता तय कर दिया है और उस मुअय्यन रास्ते पर सूरज चल रहा है। यह हमारी तक़दीर है, हमने इसे मुअय्यन किया है। हमने इसी तरीके से चांद की मंजिलें मुअय्यन की हैं और यह भी हमारी तक़दीर है। तो पूरी कायनात की एक तक़दीर परवरदिगार आलम ने मुअय्यन फरमाई। अच्छा, कायनात तो तुम्हारे सामने है। सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, और अजीब आयत है, मौजू को आगे बढ़ा रहा हूं। इन्ना फिल खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, सूरह आले इमरान 3रा सूरा है, आयत का निशान 190। इन्ना फिल खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। सुनो, आसमान और जमीन की तख्लीक में और रोज़ व शब की आमद व रफ्त में निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। इसमें भी ये अंदाज है कि हमने बगैर मंसूबे के ये कायनात नहीं बनाई। अजीब बात यह है, निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। अजीब बात यह कि मेरी निगाह में मौलाना तौरेत भी है, इंजील भी है, ज़ुबूर भी है, वेद भी है, आइसिंग भी है, कुरान भी है। मैंने देखे हल्के हल्के। किसी किताब ने ये दावे है ना कि ये इल्हामी किताबें हैं। तौरेत का और ज़ुबूर का और इंजील का तो कुरान मजीद ने जिक्र किया, ये वाकई इल्हामी किताबें, अगर तो तहरीफ हो गई है, लेकिन वेद, कुरान, शर्म, पाजन इसके मुताबिक मैं नहीं जानता, लेकिन दावा है कि ये इल्हामी किताबें हैं। कसम खा के कह रहा हूं कि किसी इल्हामी किताब में अकल पे गुफ्तगू नहीं है सिवाय कुरान के। और किसी इल्हामी किताब में साहिबाने अक्ल को मुतवज्जह नहीं किया, अक्ल का नाम लेके मुतवज्जह नहीं किया। और बार बार कुरान कहता है अवलम यदब्बरुल कौल, ये हमारी बात पे तदब्बुर क्यों नहीं करते? देखा तुमने भाई, तवज्जो रखना। इन्ना फी ज़ालिका, पूरी आयतें नहीं पढ़ रहा हूं, इसके सामने वक्त में मुझे आयत नहीं है। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हमने निशानी रखी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून लिक़ौमिन यअक़िलून, ये दोनों आयतें मौजूद हैं जो इल्म और अक्ल से काम लेते हैं। हमने अपनी आयत में उनके लिए निशानियां रखी हैं। तो अब ये जो आयत है, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, जैसे हमने तख्लीक की है वैसे ही हम इसे पलटा देंगे और हमारा ये हतमी वादा है। तो कोई ना कोई मंसूबा तो है और उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का काम है।
बहुत तवज्जो रहे, उस मंसूबे तक पहुंचना इंसान का फरीजा है। तो अब कैसे मालूम करें कि उलूही मंसूबा है क्या, खुदा चाहता क्या है? भाई इसी बात का तो ऐलान किया है सूरह वल असर में, इंतहाई मशहूर सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है गुजरते हुए जमाने की, पूरी इंसानियत घाटे में है। भाई घाटा क्या है? खसारा। खसारा क्या चीज है? नुकसान। तो कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है। देखो कुरान ने कैसे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह का मंसूबा क्या है, उसे समझो। और खत फिक्र मुसलसल है, जरा तवज्जो रखना। नौजवान दोस्तों से अपील करता हूं, थोड़ी सी फिक्र को मबजूल रखना मेरी इस कजमत बयानी की तरफ। इसलिए जाहिर है कि सिर्फ नारा हैदरी तो मकसद नहीं है ना, यह है खुदा की कसम है। तो मेरे साथ चलते रहना। वल असरे, गुजरते हुए जमाने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्रिन, एक एक इंसान खसारे में है सिवाय उनके, वो लोग बाद में है। तो इंसान खसारे में है। भाई कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने नफे और नुकसान को न समझता हो, यही लाना था। और अगर ये समझ लो, मेरी आज की मेहनत इस तमहीद में स्वागत हो जाएगी। कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपना नफा न जानता हो, अपना नुकसान न जानता हो। अजीब बात है ना कि तुम जो भी काम करते हो, तुम्हारी ख्वाहिश यह है कि मुझे नफा हासिल हो जाए, है ये मिजाज है ना। और तुम्हारी ख्वाहिश यह है पूरी जिंदगी में कि नुकसान कोई भी आने ना पाए। तो नफा चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए। यानी तुम जल्ब मनफात करना चाहते हो, दफे जरर करना चाहते हो। जरर दफा हो जाए, मनफात मिल जाए। तो पूरी दुनिया का कारोबार सूद और ज़िया पे चल रहा है, नफे पर और नुकसान पर। इंसान कोशिश करता है कि हर कीमत पर नफे को हासिल कर ले और हर कीमत पर नुकसान से बचा रहे। ये साइकोलॉजी है इंसान की, इंसान की फितरत है। अच्छा भाई, इंसान अपने लिए नहीं, जो उसका अजीज तरीन हो उसके लिए भी नफा पसंद करता है, नुकसान नापसंद करता है। सुनो भाई, बात सुनो, और आज जरा इस तरीके से भी सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूं। इंसान अपने लिए नफा पसंद करता है, नुकसान को नापसंद करता है। जो उसे अजीज हो ना, उसके लिए भी नफा ही पसंद करेगा, नुकसान को नापसंद करेगा। ये मैंने क्या कह दिया? भाई तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तरबियत करोगे तो तरबियत में दो हिस्से हैं, कुछ देना है, कुछ से रोकना है। बच्चे की तरबियत में उसे कुछ देना है और उसे कुछ चीजों से रोकना है। जो उसके जिस्म के मुनासिब ग़िज़ा होगी वो दोगे। भाई ऐसा तो नहीं कि शेरखार बच्चे को बिरयानी खिला दो, ये नुकसान का सबब होगा। तो तुम ये देखते हो कि जो ग़िज़ा तरबियत के लिए बच्चे को मुनासिब है वो ग़िज़ा दी जाए, और जो चीज नामुनासिब है वो न दी जाए। मतलब तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे बर्फबारी के मौसम में और बर्फबारी के इलाके में आइसक्रीम की ख्वाहिश करे, तुम दोगे? भाई दुनिया का कोई इंसान, कोई अकलमंद इंसान नहीं देगा, इसलिए कि नुकसान का अंदेशा है। तो जहां नुकसान का अंदेशा हो वहां बच्चे को उस चीज से रोक लेते हैं, तरबियत करने वाला रोक लेता है। तुम छोटे से तरबियत करने वाले अपने बच्चे के नफे और नुकसान का ख्याल रखते हो, तो वो कायनात का तरबियत करने वाला कायनात का तरबियत करने वाला, कायनात का पालने वाला क्या नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तुम आइसक्रीम नहीं दोगे इसलिए कि नुकसानदेह है, तुम उसे मुनासिब ग़िज़ा दोगे इसलिए कि फायदामंद है। तो जो कायनात का सबसे बड़ा तरबियत करने वाला हो, क्या तुम्हारे नफे का और नुकसान का ख्याल नहीं रखेगा? तो भाई यही तो सबब है कि जिसे कह दे कि ये हलाल है वो मुनाफा बख्श है, और जिसे कह दे कि ये हराम है वो ज़रर रसा है। जो
हलाल है वो फायदेमंद है, जो हराम है वो नुकसानदेह है। पूरी शरीयत का फलसफा यही है। सुभान अल्लाह, मैं समझ रहे हो बात को? अभी तो तुम्हें शरीयत पे मैंने रोका हुआ है। तो पूरी शरीयत का फलसफा यही है कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उसे हराम करार दिया गया, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है उसे हलाल करार दिया गया। तो पूरी इंसानियत नफो नुकसान पे चल रही है। कायनात का सबसे बड़ा नफा जन्नत, और जन्नत तक जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इबादत। नौजवान बहुत परेशान है। शरीयत समझ में आ गई। जो नफे की चीजें हैं वो हलाल की गई, जो नुकसान की चीजें हैं वो हराम कर दी गई। तो हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें रखा ताकि तुम सबसे बड़े नफे तक पहुंच जाओ, जिसका नाम है जन्नत। और जन्नत तक जाने के लिए जरूरी है इबादत। मैं क्या करूं? बार बार कहा अलम आहद अलैकुम, भाई इबादत को समझो, अल्लाह की इबादत बहुत जरूरी है। और नौजवानों को मैसेज दे रहा हूं मैं, अल्लाह की इबादत समझो। अलम आहद अलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। आदम के बेटो, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है और इबादत फकत मेरी होगी। यही सच्चा और सीधा रास्ता है। तो इबादत फकत अल्लाह की। सूरह यासीन, सूरह जारियात 51वां सूरा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिनों की और इंसानों की तख्लीक फकत इसलिए हुई कि वो मेरी इबादत करें। 2 आयतें हो गई। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, वक़ज़ा रब्बुका, पूरी आयतें भी नहीं पढ़ रहा हूं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का यह फैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। तो इबादत फकत अल्लाह की, और अगर अल्लाह से हटके हो जाए तो शिर्क है। भाई तवज्जुहात मबदूल है। अल्लाह की इबादत फकत और फकत मुनहसिर अल्लाह में, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। 3 आयतें मैंने पढ़ी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, इबादत फकत अल्लाह की। तो फिर ये क्या है? जिक्र अली इबादत। भाई इबादत तो फकत अल्लाह की है ना, मेरे नबी ने कहा। और मेरे नबी ने एक जुमला नहीं कहा, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत है। हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। और नजर इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। जहां जहां हदीस की किताबों में मैंने ये रिवायत देखी, तरतीब ये थी, तवज्जो रहे, तरतीब ये थी कि पहले कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर कहा तवज्जो, फिर अली के चेहरे को देखना इबादत है, फिर कहा जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, फिर कहा हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। यानी पूरी तारीख है आले मोहम्मद के चाहने वालों की कि जब तक सामने रहे चेहरा देख के इबादत करो। तरतीब तो देखो, पहले क्या कहा, और नजरो एला वजह अली निवादा। अच्छा भाई सुन लो, अब बात दरमियान में आ गई तो मैं क्या करूं, रुकना तो नहीं था मुझे। एक दिन मोतबर किताबों में रिवायत है, और अब बार बार जतलाते हुए भी बुरा लगता है कि मैं देख के बोलने का आदी हूं, ठीक है ना मौलाना? रिवायत देखी मैंने जी,
हाँ वो अलवार में तो है। अच्छा मैं तो बुजुर्गों की किताब में देख के बस कर रहा हूँ। भाई सुनो, अब ये रवायत आ गई है ना, तो सुनते जाओ और हवाले मेरे घर पे आके देख लेना, नजदीक ही में रहता हूँ, ठीक है ना। एक दिन पैगंबर अकरम मरीज थे। हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर अकरम की अयादत के लिए घर तशरीफ ले गए। अच्छा किया, घर तशरीफ ले गए। रावी कहता है, घर की कनीज, कि पैगंबर अकरम बिस्तर पे इस्तराहत फरमा रहे हैं, दाहिनी तरफ अली बैठे हैं और बाईं जानिब हजरत सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है। ठीक, ये सुनने वाली रवायत है। आए, सलाम किया रसूल को, तशरीफ फरमा हुए, मरज़ की कैफियत पूछी, मिजाज पूछा, रसूल ने जवाब दे दिया। अच्छा बात खत्म हो गई, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। अब देखना शुरू किया अली के चेहरे को। जब बहुत देर तक अली के चेहरे को देखते रहे तो साहिबजादी से बर्दाश्त न हुआ। फरमाने लगी कि बाबा आप आए थे रसूल के अयादत के लिए और मुसलसल अली के चेहरे को देख रहे हैं। मुस्कुरा के फरमाया, तबस्समा का लफ्ज़ है इसलिए मैंने तर्जुमा किया, मुस्कुरा के फरमाया कि रसूल ही ने तो फरमाया है अन नज़र इला वजह अली इबादा। भाई मैं तो सिर्फ रिवायत को नकल करने का जिम्मेदार हूं, समझना तुम्हारा काम है, ठीक है। फ़हम रिवायत का जिम्मेदार नहीं हूं, नकल रिवायत का जिम्मेदार हूं। अच्छा भाई, तो चेहरे को देखने लगे अली के, तो साहिबजादी ने अर्ज की बाप की खिदमत में कि बाबा आए थे रसूल की अयादत के लिए और मुसलसल चेहरा देख रहे हैं अली का। अब मुझे समझ में आ गया कि नबूवत के सामने भी इमामत का चेहरा देखना इबादत है। तो वालिद गिरामी ने फरमाया कि बेटी मेरे नबी ही ने तो कहा है अन नज़रो इला वजह अलीन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। साहिबजादी फरमाने लगी, देखो क्या सच्ची ज़बानें हैं। हजरत सिद्दीक़ा, अब इससे सच्ची रवायत और क्या होगी। फरमाने लगी कि बाबा आपने अली की शान में एक रवायत बयान कर दी अन नज़र इला वजह अली इबादा, तो मुझे इजाज़त है कि दूसरी रवायत अली की शान में मैं बयान करूं। क्या बताओ। तो साहिबजादी फरमाने लगी कि मेरे नबी ने कहा जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र करना या सुनना दोनों इबादत हैं। रसूल लेटे हुए सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, तो दो रवायतें सुन ली, एक सिद्दीक की रवायत रसूल से, एक सिद्दीक़ा की रवायत रसूल से। ठीक, अब लेटे हुए रसूल सुन रहे हैं कि एक ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है,
दूसरी खातून ने फरमाया कि अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है। रसूल कहने लगे अब तीसरी रिवायत मैं बताऊं? कहा या रसूल अल्लाह, फरमाए का हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। दामाद मोहम्मद, दामाद पैगंबर, खैबर का फाते, नारे हैदरी। और आए से तो सलामती हो अल्लामा साहब और कुल्ले मोमिनीन और मोमिनात के लिए बुलंद तर सलावत। अच्छा भाई, रिवायतें तो सुन ली ना, तीनों रिवायतें तुमने सुन ली। तरतीब क्या है? पहले अली के चेहरे को देखना इबादत है। दूसरी रिवायत अली का जिक्र करना या सुनना इबादत है। तीसरी रिवायत क्या है? अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। खुदा की कसम, ये अली के चाहने वाले बैठे हैं, ठीक है ना? और अली के चाहने वाले बैठते रहेंगे और बैठते रहे हैं। इन तीन जुमलों में आले मोहम्मद के चाहने वालों की पूरी तारीख है। जब तक अली सामने रहे देख के इबादत करो, जब चला जाए जिक्र करके इबादत करो, और जब तकैये की तलवारें लटक जाए दिल में मोहब्बत रख के इबादत करो। नारे हैदर। बट ठीक है, ये बात गलत नहीं है कि सोया तो मोहम्मद था। अच्छा, क्या जागा तो क्या हुआ? भाई जागा तब भी मोहम्मद है। अब बोलो ना मोहम्मद, अब बोलो ना मोहम्मद। अच्छा भाई, अब रुक जाओ। तो तीनों रिवायतें तुम्हारे ज़हन में महफूज रहेंगी, तीनों रिवायतें महफूज रहेंगी। अब एक किताब है अरबी जबान की लुगत, निहाया, लिखने वाले अल्लामा इब्न असीर जज़री, किताब निहाया। अच्छा, इसमें अरबी ज़बान के वो अल्फाज दिए गए हैं जो कुरान और हदीस में आए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने नून के चैप्टर में जो जुमला लिखा है वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ। और अब यहाँ से फिर मैं वापस जाऊँगा। अब कुछ और भी तो कहना है ना, फिर मैं वापस जाऊँगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुँच जाए। इब्न असीर जज़री याद रखना, और किताब का नाम अन्निहाया याद रखना, लेटेस्ट छपी है मिस्र से, और मैं तुम्हें दिखला सकता हूँ। नून का चैप्टर, और नजरो इला वजह अली इबादत, नजर नून से उस चैप्टर में जाके देख लेना। उन्होंने लिखा कि हाँ ये रिवायत तो है। अब रिवायत का कैसे इनकार कर देते? ज़बानें सच्ची थी तो रिवायत का इनकार तो मुमकिन नहीं है ना। फरमाने लगे कि रिवायत तो है, नज़रो इला वजह अली इबादत, लेकिन हकीकत में अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। देखिए कैसे कैसे उलमाए किराम गुजरे हैं इस्लाम की खिदमत के लिए कि रसूल फरमा रहे हैं इबादत है, आप फरमा रहे हैं इबादत नहीं है। ये इस्लाम की खिदमत करने वाले भी अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। कहने लगे कि लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अच्छा, अभी तो रसूल ने क्यों कह दिया? बस सवाल है ना, भाई रसूल ने कहा क्यों? कहने लगे काना इज़ा खरजा मिन मंज़िलिही, बात कुल इतनी है। देखना भाई क्या कमाल की, दूर की कौड़ी, जानते हो ना, दूर की कौड़ी लेके आए हैं। कहने लगे बात कुल इतनी है कि जब अली अपने घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में दाएं बाएं जाते थे तो लोगों की निगाह पड़ती थी अली के चेहरे पर। तो कोई देख के ये कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरम हाज़ल फता,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, किसी की निगाह पड़ी, उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मा अश्जा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, करीम है, बहादुर है। ठीक। कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अस्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है। किसी की जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा आलम हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए रसूल ने कह दिया अली के चेहरे को देखना इबादत है। कोई बात पहुंची मेरे सुनने वालों तक? नहीं, वे नहीं पहुंची। यानी अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं है। अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा सखी है, कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा बहादुर है। करीम, आलिम, सखी, बहादुर। तो अब ये तुमने अली की जात का मोजज़ा देखा कि इब्ने असीर चाहते थे एक फजीलत को छुपाएं, चार खुद अपने कलम से लिख गए। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। तो जबान से क्या निकला? अली के चेहरे को देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई यही तो निकला है ना जबान से। जिसने देखा उसकी जबान से बेख्तियार निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत है, इसलिए कह दिया रसूल ने अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो अब इतनी बात तय हो गई कि अली के चेहरे को देखकर जबान से निकलता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक इन अंबिया का पैगाम क्या था? ये आए ही थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। तो जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, अली अपने चेहरे से ले लिया करता है। नारे हैदरी, चबल चबल करी करी, चबल चबल करी करी, शहर शहर गली गली, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। अब फिर वापस चलो, गरज़ तख्लीक़ इंसानी क्या है? इबादत। अब फिर मौजू मुत्तसिल हो रहा है इस मकाम पर। गरज़ तख्लीक़ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिनों की और इंसानों की तख्लीक़ मैंने इसलिए की कि मेरी इबादत करें। अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, फ़कत मेरी इबादत होगी। ठीक। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तुम्हें अर्ज़ कर चुका। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तो इबादत है बुनियाद, तय हो गई ना बात। इबादत है बुनियाद। अब तुम्हें हक है ये पूछने का, मौजू आगे बढ़ रहा है, तुम्हें हक है ये पूछने का कि भाई इबादत करें तो फायदा क्या है इबादत का? इबादत का फायदा क्या है? हक है ना तुम्हें पूछने का। भाई इबादत अगर करोगे तो अल्लाह से करीब हो जाओगे, ये उसका फायदा है। अच्छा, सवाल का हक तो तुम्हें है, तो फिर पूछोगे भाई अल्लाह से करीब होने का क्या फायदा? ये पूछने का हक है। भाई इबादत करोगे अल्लाह से करीब हो जाओगे, तो अब तो पूछो कि फिर अल्लाह से करीब होके क्या करें? भाई देखो, लोहा लोहा है, आग आग है, दूर रखा है लोहा, लोहा है, दूर रखी आग, लोहे पे कोई असर नहीं है उसका। लेकिन अगर लोहे को आग से करीब कर दो तो लोहा गर्म हो जाएगा, सलाख है लोहे की, वो गर्म हो जाएगी। और अगर तुमने उठा के आग में डाल दिया तो जितना हिस्सा आग में है, वो जितना हिस्सा आग में गया वो लोहे का वो आग जैसा हो जाएगा। तो अगर तुम अल्लाह के करीब हो गए तो उसके सिफात का मजहर बन जाओगे या नहीं? यह है कुर्बतन इल्लाह का फायदा। मैं मजबूर था
कि मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ये जुमला हदिया करूं। कुर्बतन इल्लाह का फायदा क्या है कि अल्लाह से करीब होकर अल्लाह के सिफात का मजहब जितनी भी इस्तेदाद हो, जितनी भी सलाहियत हो, तुम बढ़ सकते हो। और यही सबब है कि हमारी हदीस की किताबों में रिवायत आई, अल उबूदियतो जौहरतुन कुन्हुहा रुबूबिया। बंदगी एक ऐसा जौहर है जिसका इख्तिताम खुदाई पे है। खुदा नहीं बन जाएगा, खुदाई का मजहर बन जाएगा। तो जो जितना करीब होगा उतना ही खुदा का मजहर होगा। यहां तक तो आ गए ना, जो जितना करीब हो जाए। अब फिर किसी वक्त बात करेंगे कि जो जितना करीब होगा वो खुदाई का मजहर बन जाएगा। मजहर के मानी, आज बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं नौजवान दोस्तों से। मजहर के मानी क्या है भाई? जिससे सिफत का ज़ुहूर हो। भाई अल्लाह तो नजर नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह की कोई सिफत बक़दर किसी में आ जाए, उसका ज़ुहूर उससे होगा। वो कौन कहलाएगा? मजहर। ठीक भाई, तवज्जो रखना। मौलाना आपकी खिदमत में भी एक जुमले हदिया कर ही दी। तकब्बुर इंसान के लिए बहुत बुरी शय है या नहीं? गर्दन हिला रहे हैं मौलाना वजीरी। बाबाजे बुलंद नारे सलावत। भाई बहुत तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर, शेख सादी ने कहा कि तकब्बुरी तो था जिसने इब्लीस को जलील करके रख दिया। तो मखलूक के लिए तकब्बुर इंतहाई बुरा है, जलील तरीन शय है तकब्बुर करना। ठीक, और अल्लाह के अस्माए हुस्ना में है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला। उसके लिए हुस्न है, बंदों के लिए क़ुव्व है, उसके लिए अच्छा है। तकब्बुर हमारे लिए बुरा है। अब मैं कैसे भूल जाऊं? मौलाना कोई जुमला हदिया कर रहा हूं, तुम्हारा जी चाहे सुनो, जी चाहे न सुनो। जब अली अमर का सर लेके चले हैं, जब अली अमर का सर लेके चले तो बहुत अकड़ के आ रहे थे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की चाल में तकब्बुर है। कहा यह तकब्बुर अल्लाह और रसूल को पसंद है। भाई खुदा की सिफत का मजहर था अली। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगी, लेकिन सिलसिले कलाम को मौजू के साथ जोड़ते हुए जुमला कहूंगा और आगे चला जाऊंगा। हाँ, इसलिए कि जाना कहीं दूर है। भाई अजीब बात यह कि जो जितना करीब उतना बड़ा मजहर इलाही। तय हो गई ना बात। कायनात का सबसे बड़ा करीब इंसान कौन है जो अल्लाह से करीब हो? बताओ। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। वो गया, करीब हुआ, रसूल मेराज में झुका, फकाना काबा कौसैन, एक कमान बन गया। मौलाना से मैं बहुत डर रहा हूं। ये कहेंगे भाई कौसैन तो दो कमाने, ये आपने तर्जुमा कर दिया एक कमान, ये कहां से हो गया? है ना? मौलाना मैंने लुगत की बहुत सी किताबों में देखा कि काब कहते हैं आधी कमान को, काब कहते हैं आधी कमान को, लुगत की बहुत किताबों में। और आके देख लेना, मेरे पास ताजुल उरूस में है, मुंतहल अरब में है, जवाहर इब्न तुरैर में है। काब आधी कमान, तो आधी आधी जब जोड़ोगे दो कमानों का आधा आधा तो एक कमान बनी गई या नहीं? फकाना काब कौसैन, वो गया, करीब हुआ, झुका और एक कमान बना। और कमान है सजदे की शक्ल, यानी मेरा मोहम्मद करीब आकर सजदे में चला गया। चूंकि पढ़े लिखे हो, चूंकि पढ़े लिखे हो, इसलिए ये दकीक तरीन मरहले फिक्र तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं थी कि इतने दकीक मरहले की तरफ तुम्हें ले जाऊं। अच्छा भाई, तो मेरा रसूल गया, झुका और एक कमान बना।
ये सजदे की कैफियत, रसूल सजदे में आ गया तो जरूरी था कि वहां जाके सजदा करें। भाई तुम्हारे इल्म और फिक्र को हदिया कर रहा हूं ये जुमला, जरूरी था कि वहां जाके जरूर सजदा करें? भाई बगैर सजदे के आ जाते? नहीं। सुभान अल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ले गया है मस्जिदुल हराम से और ले गया है मस्जिद अक्सा तक, ठीक है ना? तो जहां गया है वो मस्जिद है, सजदा तो करेगा। नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद नाराए सलावत। दकीक मरहला फिक्र था, लेकिन रोकूंगा तुम्हें। अच्छा भाई, तो कहां से ले गया? मस्जिदुल हराम से, यहां सजदे होते हैं। और कहां ले गया? कायनात की आखिरी जगह काबा कौसैन, वो भी मस्जिद है। वो मस्जिद अक्सा ये नहीं, ये जमीन वाली वो है कायनात का आखिरी मरकज, वहां रसूल ने जाके सजदा किया। अच्छा तो मस्जिद किस जगह को कहा जाता है? जहां सजदे हो। तुम अपने घर में नमाजें पढ़ते हो तो क्या तुम्हारे घर का नाम मस्जिद है? मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सजदा हो। तो जहां गया था वहां 14 के 14 नूर पहले सजदा कर चुके थे। भाई बहुत तवज्जो है। तो वो करीब तरीन इंसान है। इस जुमले का फायदा मैं अगली तकरीरों में उठाऊंगा। तो जो जितना करीब हो जाए वो अल्लाह का हमरंग हो जाए। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का हमरंग हो सके। सिफ़त अल्लाह, अल्लाह का रंग कुरान मजीद ने एक मकाम पे ऐलान किया है। तो जितना भी करीब हो सके, जितना भी करीब हो सके। तो अब सुनना भाई, अब सुनना। अब मेरे पास अब दामने वक्त पे गुंजाइश नहीं है। अब जान ले आया हूं और सुनना अल्लाह की कुर्बत। देखो भाई, मैं तुमसे करीब हूं, तुम मुझसे करीब हो। एक जगह बैठे हुए मजलिस से सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो हम करीब हैं एक दूसरे से। बहुत तवज्जो रखना। एक होती है जमीनी कुर्बत कि जमीन में एक दूसरे के साथ है, ठीक। दूसरी होती है जमानी कुर्बत, एक ही जमाने में है। अगर दूर भी है तो एक ही जमाने में करीब है। तो जमीनी कुर्बत, दूसरी कुर्बत, जमानी कुर्बत, दो कुर्बतें हो गई। भाई तवज्जो रखना। अगर यह बात मैं पहुंचा सका तो मेरी आज की मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। अजीब बात यह है कि परवरदिगार से जमीनी कुर्बत मुमकिन नहीं है। जमानी कुर्बत है, हमेशा थे और हमेशा रहेगा। जितने लोग हैं उससे जमानी तौर पे करीब हैं, ठीक है ना? लेकिन अब अजीब कुर्बत है अल्लाह के साथ, अजीब कुर्बत है। और अगर ये कुर्बत समझ में आ गई तो बस मैंने तकरीर तमाम कर दी। ये कुर्बत अजीब है भाई। देखिए, जितना दूर मैं आपसे हूं उतनी दूर आप मुझसे। ये तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे 2 गज दूर हूं और आप मुझसे 4 गज दूर हैं। दरमियान का फासला तो एक ही है ना। जितना मैं आपसे दूर उतने ही आप मुझसे दूर। फासला 1, 2 या 4 का फर्क तो नहीं है ना? अब अल्लाह की कुर्बत का चक्कर क्या है? अगर समझ लो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाए। इतना करीब है कि रगे गर्दन से ज्यादा करीब है या नहीं? कितना करीब है वो? तो वो हमसे इतना करीब के रगे गर्दन से नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है। और हम इतने दूर हैं कि पूरी जिंदगी कुर्बत ने अल्लाह कह के गुजार दी और अब तक करीब नहीं हुए। समझ में आया? कुछ समझ में आ गया? वो इतना करीब कि रगे गर्दन से ज्यादा करीब। हम इतने दूर कि हर अमल कर रहे हैं कुर्बतन अल्लाह, ठीक है ना? तो अब कुर्बत के जो मसाइल हैं वो यहां रोक लो। अब इससे ज्यादा तुम्हें ज़हमत नहीं देना चाह रहा हूं मैं। अल्लाह बहुत दूर। अगर बहुत दूर न होता तो कुर्बतन अल्लाह कह के नमाजें न पढ़ते, रोजे न रखते, हज न करते। भाई ये सारे काम इसलिए करते हो कि अल्लाह से करीब हो जाओ। और वो कितना करीब? बहुत करीब, रगे गर्दन से ज्यादा करीब। तो ये खुद फासला बतला रहा है कि ये कुर्बत मादी नहीं है, ये रूहानी कुर्बत है
कि तुम रूहानी तौर पर उससे करीब होना चाह रहे हो। अच्छा भाई, तो अब करीब तो हो नहीं सकते। इंसान मादी जिस्म है, वो कुर्बत मादी चाहता है, करीब होना, जिस्म का जिस्म से करीब होना। अल्लाह तो जिस्म ही नहीं है, करीब कैसे हो गए? उसने एक काबा बना दिया कि भाई ये मेरा घर है, उसकी तरफ सजदा करो, कुछ तो करीब हो जाओगे। बात पहुंच गई ना? बस गुफ्तगू आज मैं बहुत खस्तगी महसूस कर रहा हूं, गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं इस मरहले पर। भाई अल्लाह करीब तो आ नहीं सकता, जितना करीब है रूहानी तौर पर वो है, लेकिन हम बुलाएं वो करीब नहीं आ सकता। अच्छा, तो मालिक क्या करेगा? कहा अपना घर बनवाऊंगा और उस घर को सजदा करो, कुछ तो कुर्बत हो गई टेलीफोन वाली, ठीक है ना? अच्छा मालिक, और अगर करीब होना चाहें, कहा एक तरीका है, आके हज कर लो, घर के करीब आ गए, मुझसे करीब इसी तरीके से आओगे, घर के करीब आ गए। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये मैसेज डिलीवर करूं? तवज्जो रखना। तो अब वो लोग जो रसूल के साथ हज करने गए थे, अल्लाह से ज़मानी कुर्बत है, अल्लाह के घर से ज़मीनी कुर्बत है, ऐसा है ना? और रसूल पे ईमान लाए, ज़हनी कुर्बत, ईमान लाए ना रसूल पर, रसूल से ज़हनी कुर्बत है। तवज्जो रखना। आज मुझे कुछ फजीलतें बयान करने का मौका दे दो। अली की फजीलतें तो सुनते ही रहते हो। भाई औरों के फजाइल भी तो कभी कभी सुन लिया करो, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब वो लोग जो रसूल के साथ हज के लिए गए हैं, अल्लाह के करीब हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर, अल्लाह के घर की तरफ सजदा करते हैं, फिर करीब हैं, और रसूल के साथ गए हैं हज करने के लिए, ठीक? तो अब रसूल से ज़मीनी कुर्बत भी है, ज़मानी कुर्बत भी है, ज़हनी कुर्बत भी है। इतने बड़े लोग दुनिया में कभी मिलेंगे? भाई कुछ तो बोलो, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? सब परेशान है, सब परेशान है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि रसूल अकरम के सहाबा, अब ऐसे लोग क़यामत तक पैदा नहीं होंगे। इतने बड़े लोग रसूल के साथ हैं, रसूल के पहलू के लोग हैं, अल्लाह पे ईमान लाए हैं, काबे को सजदा करते हैं, काबे का हज करने के लिए गए हैं, रसूल के साथ हैं, रसूल से भी करीब, अल्लाह से भी करीब। इनसे बड़े लोग दुनिया में मिलने वाले नहीं हैं। अब क़यामत तक ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। और उन्हें रोक के कहा कि अली को मौला मानो। नारे हैदरी, बाबा जय नारे सलावत। उन्हें रोक के कहा उसी हज के बाद, करीबी लोग हैं, पहलू के बैठने वाले लोग हैं, उनसे कहा कि अली को मौला मानो। भाई ताजो रे, तो जब वो पहलू के बैठने वाले अली से न बच सके, तो 1500 बरस बाद का मुल्ला कैसे अली से बच जाएगा? नारे हैदरी, नारे मौलाइयत नाम नहीं है, ओहदा है। भाई तवज्जो रहे, सिमटे तो अली की जात में सिमट जाए, फैले तो 12वें तक जाए। 12 के 12 हर फर्द इमामत अपनी जात में मौला है। और इसीलिए मैं बार बार बतौर पैगाम अपने सुनने वालों से ये कहा करता हूं कि करबला की जंग मौलाओं की और गुलामों की जंग है। तकरीर रुक गई, इस मरहले पे तकरीर रुक गई। करबला की जंग मौलाओं और गुलामों की जंग है। अगर ये जुमला वाज़े हो गया हो तो फिर मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है। ये मौला कौन? नबी के जानशीन,
नबूवत दीन लाती है, इमामत दीन बचाती है। नबूवत बिना ला इलाह, इमामत बकाए ला इलाह। और हुसैन जो उठे थे ना करबला जाने के लिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में था, उसे बचाने के लिए हुसैन उठे थे। भाई सब जानते हैं। और अब इससे आगे तुम्हें क्या ले जाऊं कि 28 रजब को मदीने से निकले। जब निकल रहे थे ना, तो ये जुमला सुन लो, हुसैन हर एक से रुखसत हुए। उम्मे हानी अली की बहन है, हुसैन की फूफी हैं, मशहूर शख्सियत हैं। जब हुसैन निकल रहे थे तो आई और कहा, बेटे तुझे सफर मुबारक हो, मैं तुझे सफर से नहीं रोकती, जा, लेकिन कुछ दिन ठहर जा। कहा, फूफी अम्मा बात क्या है? ये वाकया अपने जहनों में महफूज रख लेना। फूफी अम्मा बात क्या है? कहा, बेटे हम बनी हाशिम में पता नहीं कब से ये तरीका आ रहा है कि जब हमारे खानदान पे कोई मुसीबत आती है तो जिनों की औरतें मातम करती हैं। जिनों की औरतें नौहा करती हैं। बेटे जब तेरे नाना का इंतकाल हुआ था तो जिनों की औरतों ने मातम किया था। जब तेरी माँ इस दुनिया से गई तो औरतें नजर नहीं आती थी, लेकिन मातम की आवाजें आती थी। जब तेरे बाप इस दुनिया से गए तो उनके साथ भी यही हुआ। बेटे तेरा भाई हसन जब इस दुनिया से सिधारा तो उसके साथ भी यही हुआ। और बेटे जब से तूने ऐलान किया ना, जिस वक्त से कि मैं अब जा रहा हूं मदीना छोड़कर, और